नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों इसमें हम कट ऑफ देखेंगे। सभी यहाँ पर आप देख रहे हो जितनी भी ट्रेडें हैं, तो जितने भी मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं स्टूडेंट के, उसके आधार पर मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा। ओके। तो सबसे पहले मैं कॉपा वालों को बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं ने जो है वो रिप्लाई किया है। देन उसके बाद में आपको बाकी सबके भी बता दूंगा। ठीक है, कॉपा वालों का बात की जाए तो 23 और 24 का एग्जाम हुआ था। टोटल जो है वो 4 शिफ्टें हुई थी। तो इन्हीं के आधार पर जो है वो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हाईएस्ट किसके रहा है, ये सब हम ऑलरेडी देखेंगे। तो मैंने जो है वो पूरा आप देख रही है, एक्सेल सीट है पूरी। और यहाँ पर देखिए मुझे करीबन जो है वो 200 प्लस लोगों ने, यानी 212 जो है इन लोगों ने रिस्पॉन्स किया हुआ है। ठीक है, फीमेल मेल सब कैटेगरी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए जनरल कट ऑफ अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत ओबीसी और जनरल में थोड़ा बहुत ही नंबर का डिफरेंस होता है, 2-4 नंबरों का डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करने वाला हूँ जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। ओके। वरना मैं एक एक करके इसका बताऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट होगी। तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ पहले तो। ट्रेड। ओके, तो ट्रेड को मैं यहीं पर फिल कर देता हूँ ना। तो ये ट्रेड। ओके, ये चलो इसको हटा देते हैं। अभी ट्रेड को ये वाला हटा देते हैं, दूसरा वाला ले लेते हैं, रिमूव। ये वाला ट्रेड। ओके, ये हो जाएगा हमारा ट्रेड का। तो इसमें हमारी जितनी भी रहेंगी ये ट्रेड आ चुकी हैं सभी की सभी, ABCDEFGHI, है ना, इतनी ही थी। तो यहाँ से ABCD, ओके, ये सभी हैं। ठीक है, ओके। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है नंबर किसके कितने आए, तो इसको मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। तो यहाँ से मुझे सब पता पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम डेट का भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम डेट हो जाएगा और एग्जाम डेट में, ठीक है, ये आ गया सब। और उसके बाद हम शिफ्ट वाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाएगी। चलिए, शिफ्ट में ये हो जाएगा। कैटेगरी अगर देखा जाए तो कैटेगरी को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। कैटेगरी, ओके, ये कैटेगरी हो जाएगी अपनी यहाँ पे। ओके, और उसके बाद बचा क्या, जेंडर। चलिए जेंडर का भी देख लेते हैं। तो ये मैंने पिवट टेबल बना ली है और यहाँ पर मैं उस हिसाब से जो है वो सबसे देख लूंगा कितने क्या मार्क्स आए लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूँ, कॉपा की बात करने वाला हूँ। कॉपा वालों का जो है वो क्या था, जी था, 4। ओके, जी। तो ट्रेड सेलेक्ट करने वाला हूँ जी। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, मल्टीपल जी। ओके, जी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सब जो आप मार्क्स देख रहे हो ये जी वालों के हैं। 88 सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 24-23। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 23 वालों का सबसे हाईएस्ट देखने वाला हूँ। ठीक है, 23 तारीख का जिसका भी हाईएस्ट गया होगा। 23 तारीख का हाईएस्ट 85 है। अब शिफ्ट वाइज हम देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कितना गया है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट शिफ्ट में हम देखते हैं तो मैं करके मुझे सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सेकंड शिफ्ट वालों का जो है वो हटा देता हूँ। फर्स्ट या सेकंड डालना था आपको, आपने 2 बजे डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी मुझे यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट और सिक्स होती है तो 2 ही जो है यहाँ पर डेटा होते सीधा सीधा, तो मैं आसानी होती मुझे करने में। अगर मुझे वहाँ पर चेक बॉक्स लगा देना चाहिए था। ये इवनिंग का हटा दो यहाँ से, फर्स्ट शिफ्ट वालों का। और ये सब फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट ये है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको जिससे आपको देखने में आसानी होगी। ये पिवट टेबल है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है वो जो फर्स्ट शिफ्ट का आसानी से कोई भी डेटा होगा तो उसको आप आसानी से हटा सकते हो। ठीक है, समराइज कर सकते हो कहा जाए तो। फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, अगर जिसको भी पिवट टेबल नहीं आती है तो वो आप इससे समझ सकते हो कि मैंने शुरुआत में क्या किया था। अगर आपसे कभी भी कोई भी काम करना हो आगे चल के एक्सेल में, तो आप आसानी से यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनको बहुत सारी डेटा को आप समराइज करना चाहते हो, तो आप इसी माध्यम से जो है वो देख सकते हो। बहुत ही आसानी से हमें डेटा को देखने को मिल जाता है। चलिए ये हो गया हमारा पूरा। ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के हो गए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के कैटेगरी देखिए। फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ सीधा टोटल 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मेल फीमेल दोनों को मिला के जो है वो कैटेगरी मैंने अभी सेलेक्ट नहीं की है। कैटेगरी सभी की रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, ये सभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सभी कैटेगरी है।
और जेंडर भी मैं यहाँ पर सभी सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जेंडर, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो कॉपा वाले हैं, कॉपा वालों का 23 को हाईएस्ट जो मार्क गया है उसी आधार पर मैं कट ऑफ बताऊंगा, हाईएस्ट, और मेल हो या फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। तो इसमें देखिए कितना गया है, 77 गया है, ठीक है, 77 हाईएस्ट गया है 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, ओके। अगर यहाँ पर जेंडर की भी मैं अगर बात करता हूँ, जेंडर में जैसे कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर सिर्फ मेल कैटेगरी को, मेल कैटेगरी में देखिए 67 गया है हाईएस्ट मेरे यहाँ पर, जिसने भी मेल कैटेगरी, ये मैंने फीमेल कैटेगरी में 67 गया है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेल कैटेगरी में, ठीक है, मेल, तो ये हो जाएगा मेल, और यहाँ पर आप देखोगे 77 गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 23 को फर्स्ट शिफ्ट का। अगर मैं दोनों शिफ्टों की बात कर लूँ, यहाँ पर दोनों शिफ्टों की, सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पर मैं सेकंड शिफ्ट अब सेलेक्ट करने वाला हूँ। चलिए अगली बार मैं क्या करूंगा, जब भी कोई एग्जाम होगा ना, तो फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ही डाला करूंगा, चेक बॉक्स करना रहेगा आपको, जैसे मेल फीमेल में किया है उसी तरीके से, तो कम से कम इस सब से जो है वो मैं बच जाऊंगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट वाले सब हटाना पड़ेंगे मुझे, एक सेकेंड वाला, ये हो गया अपना सेकंड सेलेक्ट पूरा, ठीक है, सेकंड इवनिंग, ओके। अब ये हो गया हमारा मेल कैटेगरी में, जो सबसे ज्यादा 85 देखने को मिल रहा है 23 की सेकंड शिफ्ट, मेल में 85, ठीक है, और फीमेल में अगर देखता हूं मैं, तो फीमेल को सेलेक्ट करूंगा, तो फीमेल में देखिए 78, 78, ये सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा अपना, ये सेकंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं 24 के करने वाला हूँ, 24 तारीख का, ओके, 24 तारीख का, तो 24 तारीख का कैटेगरी मैंने सभी की सेलेक्ट की है, थोड़ा इधर उधर नंबर मैं बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि अगर मैं वैसे करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट में फीमेल 24 तारीख को, 24 तारीख का 24 सेकेंड शिफ्ट 80 गया है, किसका है ये, मेल, फीमेल का 80 फीमेल हो जाएगा, और मेल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेल सबसे हाईएस्ट जो रहा है किसका रहा है, 80 इसका भी रहा है, तो दोनों कैटेगरी में 80 देखने को मिला है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों शिफ्टों के, SC ST OBC EWS और जनरल, इनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दोनों शिफ्टों में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, अगर मैं 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट शिफ्ट में मुझे फीमेल का 67 हाईएस्ट मिला है और मेल में 77 हाईएस्ट मिला है। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ तो मेल कैटेगरी में मुझे 85 और फीमेल में 78, ठीक है। और 24 तारीख को अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट तो लगा ही नहीं है, ये तो सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, यहाँ पर अभी 80 हमें देखने को मिल रहा है, अगर 80 से भी ज्यादा कोई है तो वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 88 है, ओके, 88, तो फर्स्ट शिफ्ट में 88 हाईएस्ट गया है, किसका गया है ये, मेल का। और अगर मैं फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो 80 इसका गया, ठीक है, 80। चलिए मुझे दोनों मिल गए हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ओबीसी कैटेगरी जनरल हो या SC SC हो, थोड़ा 2-4 नंबर इधर करके मैं आपको बता दूंगा, बट मेरे पास जो दोनों दिन जो एग्जाम हुए हैं, हाईएस्ट जो गया है सबसे ज्यादा 88 गया है, और शायद ही एक आध ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं 88 है, बाकी के किसी के नहीं देखने को मिले हैं। मतलब एक बात सिंपल सी जार होती है कि कट ऑफ जो है वो 80+ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो मेल कैटेगरी के हैं, मेल कैटेगरी की ओबीसी की बात की जाऊं तो अगर आपके जिसके भी 85 के करीबन नंबर हैं तो उनका अच्छा खासा चांस है कि आपका हो जाएगा। तो कट ऑफ जो है वो
ओबीसी का 85 हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का मान सकते हो 86 87 के करीबन इसी के आसपास देखने को मिलेगा। थोड़ा 2-4 नंबर इधर उधर होता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे पास रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। एससी और एसटी की बात की जाए तो इनका आप मान सकते हो कि 75 हो जाएगा और 75 से 80 के बीच में, ओके 75 से 80 के बीच में इनका देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसे, अब जिसमें ऐसा भी नहीं है, इसमें देखिए मैंने सारी कैटेगरी इंक्लूड की है, ठीक है ना, ये मैं रॉ मार्क्स आपको बता रहा हूँ, जो सबके बता रहा हूँ इंक्लूड करके नहीं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी आप इतना ही मान के चलो 75 से 80 के बीच में, 80 प्लस भी हो सकता है या 80-85 के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है तो इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है पूरा जनरल कैटेगरी का, जिसके भी 85 प्लस है, अच्छा खासा चांस है। और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 85 प्लस इनका भी रहेगा, 1-2 नंबर इधर उधर होता है तो ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो दोनों को मैं बराबर ही ले रहा हूँ। और ओबीसी हो गया, एससी और एसटी की बात की जाए तो जिनकी 80 से 85 के बीच में अच्छा चांस है इनका भी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 80 और 85 के बीच में इनका भी रहेगा, मतलब कट ऑफ जो है वो आपका 85 प्लस जाना है, जनरल हो ओबीसी हो, ठीक है। बाकी कैटेगरी के हैं तो 80 से 85 के बीच में जिसके नंबर हैं उनके अच्छे मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर 200 प्लस मुझे लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इतने लोगों ने तो एग्जाम नहीं दिया हुआ, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा जो कि इस कैटेगरी में मुझे देखने को मिलता है। तो ये मैंने कोपा वालों को बता दिया है, ठीक है। तो ये सब जो है वो हो जाएगा। अब देखिए, अब बाकी का अगर मैं ट्रेड जैसे सेलेक्ट करता हूँ, बाकी की ट्रेड को, जैसे मुझे हाईएस्ट, जैसे कि मैं 16 तारीख की डी फर्स्ट शिफ्ट, तो डी 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 यहाँ पर है, इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कब हुआ था, 16 तारीख को हुआ था, 16 तारीख, ओके। 16 तारीख को जो डी वाले हैं, डी मतलब जिसका भी क्या है, ड्राफ्टमैन वाले हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक वाले हैं, तो उनका मुझे हाईएस्ट 69 देखने को मिला है फीमेल में। दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया तो दोनों को, तो फिर भी देखिए मुझे दोनों का ही यही मिल रहा है। कैटेगरी मैंने सभी की सेलेक्ट की हुई है तो कोई फर्क नहीं बनने वाला है, और शिफ्ट भी मैंने यहाँ पर सभी की सेलेक्ट की हुई है, तो आप देख सकते हो मुझे एक ही रिस्पॉन्स मिला है 79, वो सॉरी 69, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट मैन वाले हैं यानी डी कैटेगरी वाले हैं, तो जिनके भी 75 प्लस मार्क्स हैं, अच्छा खासा चांस है उनका हो जाएगा। बाकी और लोग अगर मुझे रिस्पॉन्स करते थे तो मैं और अच्छे से बताता। अब एक लोगों ने मुझे दिया है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट के आधार पर आप किसी को भी कट ऑफ नहीं बता सकते, ठीक है। पर मोस्ट प्रोबेबल ये है कि 70-80 प्लस जो है वो इसका भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपका चांस है अच्छा खासा जो ड्राफ्ट में आने वाले डी वाले हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करता हूँ आगे डी के बाद जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था जे वालों का, है ना, सेकेंड शिफ्ट में जे वालों का, जे कहाँ है, जे रहा, तो इसको मैं हटाने वाला हूँ। और जे कैटेगरी में देखिए ये 16 तारीख को ही हुआ था। शिफ्ट मैंने सारी सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर, फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो जाहिर सी बात है सेकंड में ही हुआ है तो इसीलिए। अब जो कौन सा है, ये जे वाले हैं, जे वालों का बात की जाए तो मुझे जे वाले हैं स्टेनो हिंदी वाले हैं, ठीक है। स्टेनो वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट 67 जो है वो देखने को मिला है, मतलब इसका भी कट ऑफ मुझे जो है वो 75 प्लस देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इतने लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है, टोटल मिला के जो है वो 4 लोग, तो 75 प्लस जो है वो इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एग्जाम मुझे लग रहा है पहली बार हुआ है शायद स्टेनो का, इससे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। तो चांस है कि आपका कट ऑफ जो है वो 75 प्लस ही जाएगा, उससे कम तो मुश्किल है नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके इससे अच्छे मार्क्स हैं तो आपका चांस है हो जाएगा। लेकिन 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। तो यह हमारा हो गया स्टेनो वालों का, ठीक है। आगे बात की जाए तो अब हम किसका देखें, 16-17 तारीख को किसका हुआ था, सी और ए वालों का, जो एयर कंडीशनर वाले और रेफ्रिजरेटर वाले हैं, तो इनका भी एक ही शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। चलिए 17 तारीख को देख लेते हैं, यहाँ पर 17 तारीख को सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद देखिए 17 तारीख को क्या कोड था, सी, चलिए सी, ये हो जाएगा हमारा सी, और इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, फीमेल। तो इन लोगों का मुझे एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इनके क्या बताऊँ, इनका एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जो एयर कंडीशनर वाले हैं इनका कोई भी नहीं आया,
जो सी कैटेगरी के हैं, सी कैटेगरी के हैं, तो इनका भी मान के चलो आप 75 प्लस कट ऑफ तो देखने को मिलेगा ही। एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली है आपको 75 प्लस 80 के बीच में इसका भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ए कैटेगरी की बात की जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले हैं, ठीक है, ए कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले हैं, तो ये भी हमारा क्या सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें भी मुझे एक भी नहीं, क्योंकि दोनों ही शिफ्ट मैंने सेलेक्ट की है यहाँ पर, है ना, तो इसमें भी नहीं मिला है। तो इसका भी मान के चलो आप कि आपका जो कट ऑफ है मोस्ट प्रोबेबली है कि 75 प्लस 80 के बीच में देखने को मिलेगा, या फिर 80 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक लोगों ने भी मुझे बताया नहीं है कि कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके आधार पर मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, 18 तारीख पर हम चलते हैं सीधा 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 अगर देखा जाए तो 18 तारीख पर 18 तारीख को, और 18 तारीख को कौन सा है, बी कैटेगरी का है, दोनों शिफ्टों में शामिल करूंगा बी कैटेगरी में। ठीक है, बी कैटेगरी में 18, ठीक है, बी कैटेगरी में देखिए मेरे पास सारे आ गए हैं। जेंडर फीमेल मेल, देखिए मेल और फीमेल है, 2-4 नंबर इधर उधर कर सकते हो, मैं ऑल ओवर जो है सबका बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि फीमेल और मेल कैटेगरी का एक से बताते, तो ऐसा ही। ठीक है, ये सब के मैंने यहाँ पर इंक्लूड की। अब जाहिर सी बात है जो एक्समैन सर्विस है तो थोड़ा उनका कम जाएगा, तो आप उस हिसाब से थोड़ा 2-4 नंबर कम कर सकते हो, है ना। ये मैंने दोनों शिफ्ट सेलेक्ट की है क्योंकि ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो 18 तारीख को जो बी कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी मतलब हो जाएगा अपना जो डीजल मैकेनिक्स वाले हैं, डीजल मैकेनिक्स वाले हैं, क्योंकि इनका 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और दोनों शिफ्टों में मुझे एक ही दिन एग्जाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स देखने को मिले हैं 78 मिला है, तो इनका भी कट ऑफ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि 80 प्लस ही कट ऑफ जाना है, जो डीजल मैकेनिक्स वाले हैं। ठीक है, तो 80 प्लस जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा जो बी कैटेगरी के हैं, जिसमें डीजल मैकेनिक्स वाले। 19 तारीख पर हम चलते हैं सीधा फटाफट से, और 19 तारीख को कौन सा कैटेगरी है, 19 तारीख को आई कैटेगरी का, आई और ई। तो आई का देख लेते हैं। आई का जो हुआ था पहले फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, आई फर्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख को, 19 तारीख को। ओके, कैटेगरी सभी की मैंने सेलेक्ट की हुई है, जेंडर भी सभी का सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर मुझे 91 तक देखने को मिले हैं, 91। तो 91 तो बहुत होती हैं, शायद ही किसी का एक हाथ का ही आया होगा। तो जो आई कैटेगरी के हैं, तो जो ड्राइंग वाले होते हैं, ड्राइंग वाले, तो इनका कट ऑफ मान के चलिए कि शायद ही ये एक्सेप्शन, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के भी इतने नंबर आएंगे 81। तो 81 अगर आए हैं किसी के भी तो एक के आए हैं, पर देखिए यहाँ पर 81, 91, ठीक है, 81, 83, 87, तो मतलब इसका भी कट ऑफ जो है वो आपको 85 प्लस ही देखने को मिलेगा, जो आई कैटेगरी की है, जो मैथ्स में ड्राइंग वाले हैं, ईडी वाले हैं, है ना। तो ये मैंने आई वालों को बता दिया। आगे देखिए यहाँ पर आप सेकंड से चलते हैं, जो सिविल ड्राफ्टमैन सिविल वाले हैं, जिनका ई कैटेगरी है, ई कैटेगरी। ओके, तो ई यहाँ पर चलता हूँ मैं और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। दोनों शिफ्ट मैंने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर देखिए मुझे 53 ही देखने को मिला है, जो 19 तारीख को हुआ था। ठीक है, 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि शिफ्ट मैंने दोनों ही सेलेक्ट की है दरअसल, तो दोनों का ही मुझे डेटा देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मुझे 53 देखने को मिला है, जो ई कैटेगरी के हैं। मेरे यहाँ भी कुछ लोगों ने दिया था, पर किसी के जो है वो 49 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के जो है वो उससे कम ही देखने को मिले, मतलब 50 से कम नंबर देखने को मिले। अगर मैं कहूँ कि जो ई कैटेगरी के इनका भी पहले ही एग्जाम हुआ है, पहली बार हुआ है ये ड्राफ्टमैन सिविल वाला, तो इनका जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है 75 प्लस जो है वो कट ऑफ चला जाएगा। 75 प्लस जो है वो इसका भी देखने को मिलेगा, कम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो है वो इसमें मार्क्स देखने को नहीं मिले हैं किसी के भी। ठीक है, तो अगर आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं किसी के भी, या जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को पता पड़ जाएगा और आपका भी जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है वो कितने के अच्छे मार्क्स हैं आपके भी, या आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने ड्राफ्टमैन वालों को बात कर दी। अब 20 तारीख पर चलते हैं, एच है, जिसमें फिटर वाले हो गए। तो फिटर वाले शायद ज्यादा लोग देते हैं ना, एच कैटेगरी, एच है ना। ओके, एच, चलिए एच कैटेगरी में हम चलते हैं, और एच कैटेगरी में जो फिटर वाले हैं, इनका एग्जाम जो हुआ था 20 तारीख को हुआ था। 20 तारीख को, दोनों शिफ्टों में शामिल करूंगा, 20 तारीख को हुआ था। ओके, और इसमें आप देखोगे मुझे सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 72 कट ऑफ गया है। ठीक है, एच कैटेगरी जिसमें फिटर आते हैं,
फिटर आते हैं तो मुझे 72 हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिले हैं दोनों शिफ्टों में मिला के। तो मोस्ट प्रोबेबली है इसका भी 75 कट ऑफ जो है वो ऊपर जाना है, यानी 80 के करीबन जो है वो आपको इसका कट ऑफ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। फिटर वाले हैं जिनके भी 80 के आसपास हैं उनके अच्छे खासे चांस है, 80 प्लस इसके मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपका जो है हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है आगे एफ एफ कैटेगरी का जो हुआ था जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले, इनके भी मुझे बहुत कम नंबर देखने को मिले हैं, जो 21 तारीख को जिसका भी हुआ है। और ये इलेक्ट्रीशियन है, एफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ठीक है, एफ कैटेगरी में 21 तारीख को, 21 तारीख को एफ 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 ओके, एफ हो गया यहाँ पे सेलेक्ट। और ये आप देखोगे सभी शिफ्टों के मिलाकर कैटेगरी वाइज आप देखोगे 76 मुझे देखने को मिले हैं। तो 76 मतलब इसका भी कट ऑफ जो है वो 80 के करीबन जो है वो देखने को मिलेगा, जो फिटर वाले हैं। ठीक है, तो फिटर कैटेगरी के हैं तो जिनका भी 80 के आसपास है तो अच्छे खासे चांस है आपका हो जाएगा। 80 के किसी के भी 80 प्लस नंबर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहां पे लिख दो कि फिटर में मेरे या एफ कैटेगरी में जो है वो इतने मार्क्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर मैक्सिमम के आधार पर ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनने अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिटर का। दोनों शिफ्टों में बात कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन का ऐसा है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध नंबर का पड़ेगा, आधा नंबर का पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही कम दिन एग्जाम हुआ है और इसमें क्या ही नॉर्मलाइजेशन होगा, आप खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, एफ कैटेगरी अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 22 तारीख को भी एफ कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, 22 तारीख को, 22 में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो है वो 76 मुझे हाईएस्ट देखने को मिले हैं। अगर 22 तारीख की मैं जाता हूँ तो 22 तारीख को फिटर वालों का ही, ठीक है, तो ये 22 तारीख हो गया, फिटर वालों का 73 यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो सेकेंड जो दिन हुआ है मतलब 22 तारीख को फिटर वालों का 4 शिफ्टों में हुआ है, तो इनका भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि 80 प्लस जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो भी फिटर वाले हैं एफ कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि इनका जो है वो आप देखोगे 4 दिन जो है वो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। बाकी कोपा वालों को मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर मैं देखा जाए तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोपा वालों का जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, दोनों को सभी को ऑल ओवर मिला के नहीं। ठीक है, ओबीसी का 85 प्लस जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगा, 85 तक जा सकता है। ठीक है, 85। ठीक है, जनरल कैटेगरी का भी आपको ओबीसी जनरल में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है, तो एक नंबर का, एक दो नंबर का इधर उधर हो सकता है। SC ST है तो जिनका भी 80 प्लस है 85 के बीच में, तो अच्छे चांस है कि आपका हो जाएगा। और EWS भी आप SC ST कैटेगरी के बराबर ही समझो, यानी 80 से 85 के बीच में। ओके, बाकी के डी है तो इनका 80 प्लस जाएगा, 80 75 से 80 के बीच में। जे कैटेगरी की बात करता हूँ, जे में कौन आ रहा है, जो स्टेनो हिंदी टाइपिक्स है, तो 75 जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं 75 के करीबन, तो उनका अच्छा आंसर चांस है। मुझे एक ही का रिस्पॉन्स आया था तो मैंने उसके आधार पर आपको बता दिया, जो एक के 67 जो है हाईएस्ट मुझे देखने को मिले हैं। सी कैटेगरी में बात करता हूँ, जो एयर कंडीशनर वाले हैं, तो इनका भी 75 प्लस ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और ए कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले हैं, तो 75 से 80 के बीच में इनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नंबर जो है वो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बी की बात की जाए तो बी कैटेगरी में डीजल वाले हैं, दोनों शिफ्टों को मिला के देखा जाए तो इनका भी 80 प्लस कट ऑफ जाना है, 80 प्लस कट ऑफ जाना है बी कैटेगरी जो डीजल मैकेनिक्स वाले हैं। आई की बात की जाए, ड्राइंग वाले हो गए, तो ड्राइंग में भी आप देखोगे यहाँ पर 80 के करीबन जो है वो मुझे नंबर देखने को मिले थे, तो 80 प्लस 85 के बीच में जो है वो इसका भी कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो आई वाले हैं, यानी ड्राइंग वाले हो गए। एच कैटेगरी की बात करें तो दोनों शिफ्टों में फिटर वाले हो गए, तो फिटर में जो है वो आप देखोगे यहाँ पर 80, जिसके भी 80 के करीबन नंबर है, अच्छे खासे चांस है आपका हो जाएगा 80 प्लस। ठीक है, और बात की जाए तो एच कैटेगरी में बात की, अच्छा एच कैटेगरी में बता चुका हूँ। और एफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो एफ में देखने को मिलेगा 80 प्लस कट ऑफ। ठीक है, 80 प्लस कट ऑफ, यानी 76 मुझे हाईएस्ट और दूसरे शिफ्ट में 73 मिले थे, तो 80 के आसपास, 80 प्लस के आसपास जो है वो नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबके ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए इस हिसाब से, तो आप समझ सकते हो कि किसने हाईएस्ट, क्योंकि ये सभी मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो हाईएस्ट मार्क्स का ही बता रहा हूँ, अलग से ऐसा कुछ नहीं बताया, जिसके भी जितने नंबर आए उसी आधार पर। अब जाहिर सी बात है कि किसी एक के आए हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आए होंगे। भाई
100 में से मान सकते हो कि आप एक हाथ को आया ही होगा जिसका 80 प्लस मार्क्स होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि 80 प्लस जो है वो ऑल ओवर देखा जाए तो कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको सभी का। बाकी के जो ट्रेड हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने क्या मार्क्स। बाकी के अगर आपको और किसी के मार्क्स देखने को मिलते हैं, किसी के मार्क्स हो कि और अच्छे हैं या कम आए हैं, कम तो खैर बहुत लोगों के आए हैं, पर इस हिसाब से ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको ऑल ओवर सभी को बता दिया है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, विद इन 1 मंथ जो है वो लग जाएगा आपका। मोस्ट प्रोबेबली है कि 1 मंथ जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो जनवरी में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, जनवरी के लास्ट तक या सेकंड लास्ट तक जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही सब कुछ था। बाकी आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पूछते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता दीजिए। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अब तो फॉर्म में वो डीएक्टिवेट कर दूंगा, तो वो आप फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।